भाई इस वीडियो में हम ताश खेलेंगे। ये तो आपको पता ही होगा कि ताश में 4 रंग होते हैं, यानी 4 सूट्स होते हैं। उसमें से एक होता है हुक्म, एक होता है चिड़ी, एक होता है पान और एक होता है ईंट। अब हर रंग के 13 पत्ते होते हैं। इसमें होता है एस यानी इक्का, बादशाह, फिर होती है रानी, फिर होता है गुलाम और फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के पत्ते भी होते हैं। अच्छा, साथ ही जोकर के पत्ते भी होते हैं 2, लेकिन उनको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। चलिए अब ज़रा मालूम करते हैं कि एक ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। भाई 4 रंग हैं और चारों रंग के 13-13 पत्ते होते हैं, तो कुल पत्ते होंगे 4 × 13 यानी 52। चलिए फिर ऐसा करते हैं कि इस जानकारी के ज़रिए मुख्तलिफ पत्तों के निकलने के इम्कानात मालूम कर लेते हैं। और ये काम करने के लिए अच्छी तरह से हम पहले ताश की गड्डी को फेंट लेंगे, यानी शफल कर लेंगे। यूँ हमारे पास कोई भी पत्ता तरतीब में नहीं होगा, तो हम बिल्कुल ही बेतरतीब तरीके से पत्ता चुन रहे होंगे। चलें अब ज़रा मुख्तलिफ़ पत्तों के आने के इम्कानात देख लेते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं जानना चाहती हूँ कि जैक यानी ग़ुलाम के आने के क्या इम्कानात हैं। तो भाई हर सूट में, हर रंग में सिर्फ़ एक ही ग़ुलाम मौजूद होता है। तो चिड़ी का एक ग़ुलाम, पान का एक ग़ुलाम, ईंट का एक ग़ुलाम और हुक्म का एक ग़ुलाम। यूँ हमारे पास 4 ग़ुलाम आ जाएंगे एक पूरी ताश की गड्डी में। और क्योंकि कुल कार्ड्स, कुल पत्ते हमारे पास 52 थे, तो फिर इस फ्रैक्शन के निचले हिस्से में हम 52 लिख लेंगे। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमें 1/13 मिल जाएगा। चलें अब ऐसा करते हैं कि ग़ुलाम के पत्ते को वापस ताश की गड्डी में डाल देते हैं और एक दफ़ा फिर से गड्डी को फेंटते हैं। अब अगर मैं इसमें से एक पत्ता निकालूं, तो ज़रा मुझे बताएं कि इस बात के क्या इम्कान है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरे पास पान का पत्ता आएगा। भाई हमारे पास 4 रंग हैं और चारों रंग के अपने 13-13 पत्ते हैं, यानी पान के पत्ते कुल 13 होंगे इस ताश की गड्डी में। तो 13 हम ऊपर रखेंगे और हमारे नमूने का साइज़ तो वही है, पहले भी 52 पत्ते थे और अब भी 52 पत्ते हैं, तो निचले हिस्से में आ जाएगा 52। और इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो हमें 1/4 मिल जाता है। अच्छा, अब इस बात का क्या इम्कान है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम पत्ता निकालें तो वो ग़ुलाम भी हो और उसका रंग पान हो। भाई ये तो हमें मालूम ही है कि हर रंग में सिर्फ़ एक ही ग़ुलाम होता है, तो पान के रंग का भी सिर्फ़ एक ही ग़ुलाम होगा और इसलिए फिर इसकी प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगी 1/52 के। अब ऐसा करते हैं कि सारे पत्ते वापस गड्डी में रखते हैं और इसको फिर से फेंट लेते हैं। अब जब हम फिर से एक पत्ता निकालेंगे इसमें से, तो ज़रा सोचें कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या इम्कान है कि जो पत्ता हम निकाल रहे हैं वो ग़ुलाम का हो या उसका रंग पान हो। भाई इस दफ़ा भी जो हमारा फ्रैक्शन है उसका जो निचला हिस्सा है यानी डिनोमिनेटर, वो 52 के बराबर होगा, क्योंकि अभी भी इस ताश की गड्डी में पूरे 52 पत्ते मौजूद हैं। और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर यानी ऊपरी हिस्सा मालूम करने के लिए भाई मैं वेन डायग्राम की मदद लूँगी। तो ये एक डब्बा है, ये दिखा रहा है उन सारे पत्तों को जो कि इस ताश की गड्डी में मौजूद हैं। अच्छा, ये दायरा दिखा रहा है इस ताश की गड्डी में मौजूद ग़ुलाम के पत्तों को। और हम जानते हैं कि हर ताश की गड्डी में सिर्फ 4 ग़ुलाम होते हैं। साथ ही ज़रा पान के रंग का दायरा बना लेते हैं, यानी इस दायरे में वो सारे पत्ते होंगे जिनका रंग पान है। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक पत्ता इसमें से ग़ुलाम का भी होता है, यानी एक जो ग़ुलाम है वो पान के रंग का होता है। तो हमारा दायरा कुछ इस तरह का बनेगा, क्योंकि एक पत्ता इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक तरह से यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है इस मजमूए और इस मजमूए का, यानी ये दोनों मजमूए यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं। अच्छा, वैसे हर रंग के 13 पत्ते होते हैं, तो इस दायरे में भी कुल 13 पत्ते होने चाहिए। चूँकि यहाँ पे एक पत्ता आ ही गया है, तो बाकी की जगह पे 12 पत्ते होंगे। और फिर इस दायरे में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होगा। इस हिस्से में इसका एक पत्ता है, तो बाकी के हिस्से में 3 पत्ते रह जाएंगे। अब ज़रा इस प्रोबेबिलिटी पे वापस आते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि इसके क्या इम्कान है कि जो पत्ता हम निकाल रहे हैं वो या तो फिर ग़ुलाम का पत्ता हो या तो फिर वो पान के रंग का पत्ता हो।
अब अगर हम सारे गुलाम के पत्तों को और पान के रंग के पत्तों को जमा कर दें और फिर उसको तकसीम कर दें 52 से, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। मसला सिर्फ यह है कि गुलाम के सारे पत्तों को और पान के रंग के सारे पत्तों को अगर हम जमा करेंगे तो एक तरह से हम 2 दफ़ा गिनती कर रहे होंगे इस पत्ते की। तो इस गलती से बचने के लिए हम इस 3 को जमा करेंगे इस 12 में और फिर अलग से ये पत्ता एक जमा कर देंगे। या हम ये भी कर सकते हैं कि 4 और 13 को आपस में जमा करें और फिर उसमें से एक को माइनस कर दें और यूँ फिर हम एक ही पत्ते को 2 दफ़ा नहीं गिन रहे होंगे। यूँ फिर ये इम्कान हमें बराबर मिल जाएगा 16/52 के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो फिर हमें 4/13 मिल जाएगा।